अध्याय 10। काल, टेंस। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। रीता कहानी पढ़ रही है। काल, कल खाना अच्छा बना था। काल, हम सब कल दिल्ली जाएंगे। काल, ऊपर दिए गए वाक्यों में रही है, बना था और जाएंगे से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो रहा है। अतः ये सभी काल से संबंधित शब्द हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। वर्तमान काल, मनीषा खेल रही है। वर्तमान काल, ऊपर दिए गए वाक्यों में रहा है और रही है का प्रयोग उस समय पर काम के होने के लिए किया गया है। अर्थात इन शब्दों से किसी कार्य के जारी होने का बोध हो रहा है। अतः यह वर्तमान काल है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नानी जी बाहर टहल रही थीं। भूतकाल, मैं खाना खा चुका था। भूतकाल, ऊपर दिए गए वाक्यों के अंत में रही थीं और चुका था का प्रयोग काम पूरा हो जाने के लिए किया गया है। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब कल मुंबई जाएंगे। भविष्यकाल, मैं समय पर काम पूरा कर लूंगा। भविष्यकाल, ऊपर दिए गए वाक्यों में जाएंगे और लूंगा का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य के लिए किया गया है। अतः यह भविष्यत काल है। स्मरण योग्य बातें। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं।